हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। कल आपका पेपर है और ये 13 दिसंबर का वही पेपर है जिसको बहुत सारे बच्चे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। ये वो वायरल पेपर है जो आपका कल पेपर में आने वाला है। हूबहू आपके जब प्रश्न वहां पर आपको मिलेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि यही वो पेपर है जो आपका सिलेक्शन करवाने वाला है 100%। इस पेपर को अगर आप करके जाते हो तो आपको ये और इसके जैसे ही प्रश्न वहां पर करने को मिल जाएंगे। और अगर आप ये प्रश्न अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग इसको बहुत अच्छे से करके समझ के जाइएगा, तभी आप पेपर में सिलेक्शन ले सकते हैं। वो सारे पेपर आपके, सारा क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आपको बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपको वहां पर मिलने वाला है। ये पैटर्न आप अगर फॉलो कर लोगे तो कोई सिलेक्शन में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यही आपको 20 सवाल आपके मैथ के मिलने वाले हैं और उसके बाद आपको अनुच्छेद मिलने वाले हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको जरूरत है। तो ध्यान से समझिएगा एक एक सवाल को। मानसिक योग्यता भाग नंबर 1 है। इसमें कहा गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 4 प्रश्न दिए हैं। 3 एक जैसे हैं, एक प्रश्न अलग है, उस अलग प्रश्न को छांट कर बताना है। तो चलिए देखते हैं। चारों प्रश्न में आपने देखा हर एक प्रश्न में एक बिंदु बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन पहले वाले में दोनों ही बिंदु बाहर निकले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आकृति इसमें भिन्न है। अगले वाले में देखते हैं। इसमें भी आपकी 4 आकृति दी है। चारों आकृति में देखो, हर एक आकृति में क्या है, ये बाहर से अंदर जाने का रास्ता बंद है, बाहर से अंदर नहीं कोई आ सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति है उसके अंदर दोनों तरफ मुंह खुले हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कौन सी आकृति बिल्कुल अलग है। हर एक आकृति में क्या है, आकृति के अंदर आकृति बनी हुई है, आकृति के अंदर आकृति बनी हुई है। लेकिन इसमें पहले वाले ऑप्शन में आकृति के ऊपर आकृति बनी हुई है, इसलिए वाला चित्र इसको अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हमारे कुछ ट्रायंगल्स हैं, उन ट्रायंगल के अंदर कुछ दो गोलियां हैं। हर एक, इसमें भी दोनों गोली एक साइड है, इसमें भी दोनों गोली एक साइड है और इसमें भी दोनों गोली एक साइड है। लेकिन यहाँ पर एक गोली इस वाले भाग में और एक इस वाले में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का अलग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2 में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक प्रश्न आकृति है, इधर 4 उत्तर आकृति है। आपको बताना है बिल्कुल समान जैसी प्रश्न आकृति है वैसी उत्तर आकृति कौन सी बनी हुई है। तो प्रश्न नंबर 5 में बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आकृति बिल्कुल समान बनी हुई है। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। इसमें आपकी बिल्कुल समान आकृति कौन सी बनी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी बिल्कुल समान आकृति जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन हो सकते हैं कि ए और बी में, तो इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। इसके सिरे ऊपर नीचे मिले हुए हैं, इसलिए इसके भी ऊपर नीचे मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बिल्कुल समान आकृति देखनी है, तो इसके समान आकृति जो है आप मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में यहाँ पर एक चित्र दिया है, इसकी एक आकृति विलुप्त है और विलुप्त वाली आकृति को हमें ढूंढकर बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी आकृति आने वाली है। तो हमने ध्यान से देखा और हमें पता चला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, क्योंकि जो आकृति इधर यहाँ पर है वही आकृति इधर बनी है, तो जो आकृति इस वाले खाने में है वही आकृति आपकी इधर भी होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बतानी है हमारी कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठने वाली है। तो हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो हमारी आकृति कुछ ऐसी बननी चाहिए, ये इस तरह से होनी चाहिए और ये लाइन इससे यहाँ पर छू के जाएगी और ये वाली लाइन इसके ऊपर बनेगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी वाली आकृति इसके अंदर बिल्कुल फिट आने वाली है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हर एक खाने में 3 गोली, ये बाहर की तरफ, ये इधर, ये इधर, तो इसमें भी हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हमारी कौन सी आकृति बिल्कुल फिर बैठने वाली है। तो हमने यहाँ पर देखा, ये आपकी एक लाइन यहाँ पे ऐसे प्लस बना के और फिर इन लाइनों को ऐसे इसमें ज्वाइन करना है, तो ये आकृति हमारी यहाँ पर फिट बैठने वाली है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है अगला भाग। अगले भाग में हमें क्या करना है, पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 से 16 में जो संबंध पहली आकृति का दूसरी से, दूसरी का तीसरी से, उसी पैटर्न के अनुसार हमें बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखो पहले यहाँ पर दोनों एरो, दोनों के दोनों जो तीर हैं, पहले दोनों के दोनों तीर ऊपर की तरफ गए, फिर ये दोनों तीर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। अब ये दोनों तीर कहाँ आने चाहिए, नीचे की तरफ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, पहले आपका सर्कल इस शेप में है, फिर यहाँ से ये मूव करा गया इधर, यानी कि आधा इधर घूम गया, फिर अगली बार में फिर ये आधा इधर घूम गया, अगली बार में घूम कर ये फिर से इसी हिस्से में आना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है ए ई आई, क्या है ये? वोवल्स है। ए ई आई, आई के बाद ओ आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले हिस्से में गए तो पूरा का पूरा सर्कल था, फिर इसको इसने आधा काट दिया, फिर आधे को भी आधा काट दिया, अगली बार में आधे को भी आधा काट देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम भाग नंबर अगले में। यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 से बीच में दिए है। इसमें यह है जो पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है वही संबंध आपका तीसरी का चौथी से होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपने देखा भाई पहली वाली आकृति ये इस तरीके से थी, दो सर्कल, अगली बार में उल्टे हो गए। अब यहाँ पे तो हमारा एक रेक्टेंगल दिया गया है, ये सीधा होगा तब भी ऐसे दिखाई देगा और उल्टा होगा तब भी ऐसे ही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाली आकृति में क्या हुआ, देखो ये चाकू जो था इसको इसने सीधा किया और पूरे को कलरफुल कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेगा ये, इसको भी ये इसी डायरेक्शन में घुमाएगा नीचे की तरफ और पूरे को कलरफुल कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा पहला गोला ये था, तो इसने क्या किया, इसको आधा काट के आधा हिस्सा वैसे ही रहने दिया और दूसरा हिस्सा जो इसने काटा वो उसके आगे की तरफ बेंड कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को भी ये क्या करेगा, आगे की तरफ बेंड कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले ये गोली यहाँ पर थी, फिर ये दोनों गोली यहाँ पर आई, उसके बाद ये दोनों गोली यहाँ पर। देखो जो ये पास पास थी, ये एक गोली तो वहीं पे रही और दूसरी गोली इसके सामने आ गई, तो यहाँ पर भी ये गोली क्या है, पास पास है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक गोली तो यहाँ पर समान रहेगी, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा ये समान रहेगा और नीचे वाली गोली एक आगे शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है, अगले भाग में यहाँ पर हमें दिया गया प्रश्न संख्या 21 से 24 में। यहाँ पर हमें ज्यामितीय चित्र दिया है, जैसे त्रिभुज, वर्ग और वर्त, तो उसका कटे हुए हिस्से को जोड़कर इसको पूरा करना है, यानी कि हमें इसको एक पूरा वर्ग बनाना है। तो पूरा वर्ग बनाने के लिए मुझे ये वाली आकृति देखनी होगी, तो ये एम टाइप की आकृति मुझे देखनी होगी। ये कहाँ पे बनी है, ऑप्शन नंबर बी में, बी वाला मेरा राइट आंसर होगा। ये हिस्सा यहाँ पर लगाने पर पूरा वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर मुझे इसको भी क्या करना है, पूरा वर्ग बनाना है। तो पूरा वर्ग बनाते हुए मुझे ये आकृति चाहिए। अब ये आकृति मुझे कहाँ मिलेगी, चलिए ध्यान से देखते हैं। ये वाली आकृति हमें मिल जाएगी ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले सवाल में हमें ये वाली आकृति पूरी करनी है। अब इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ गोला सर्किल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें राइट आंसर बता देगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में ये वाली आकृति हमें पूरी करनी है, जिससे कि हमारा पूरा एक वर्ग कंप्लीट हो जाए, और पूरा वर्ग कंप्लीट होने के लिए ये वाली आकृति मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, भाग 7 में। इसमें हमें क्या बतानी है, मिरर आकृति बतानी है, हमें शीशे में वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो शीशे में वस्तु कैसी दिखाई देगी, ये तो हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा दिखेगा, जो लेफ्ट वाला है वो राइट दिखेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही अब देखो शीशे में कोई चीज है वो लेफ्ट से राइट दिख सकती है, उल्टी नीचे ऊपर नीचे नहीं हो सकती। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए मिरर में घड़ी, देखो यहाँ पे सुई इसके पास में है, तो ये वाली सुई एरो वाली पास में होनी चाहिए और ये दूर में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नीचे वाला हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो ये मिरर की तरफ है वो हिस्सा इधर मिरर की तरफ ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में हमारा यहाँ पर एक कागज दिया है, इसको मोड़ना है, मोड़ कर काटना है, काट कर खोलना है, फिर हमें बताना है कैसा दिखेगा। देखो जब हम कागज को मोड़ते हैं और काट कर खोलते हैं तो ये सिमेट्रिकली दिखता है, अगर ऐसा यहाँ पे है तो यहाँ पर भी ऐसा दिखेगा। जब इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये ट्रायंगल दोनों नीचे की तरफ भी बन जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में भी ये पेपर हमने यहाँ पर मोड़कर जब हम खोलेंगे तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है वो हमें इधर भी दिखाई देगा, और जब हम ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये कटा हुआ हिस्सा हमें ऊपर भी दिखाई देगा। तो फाइनली हमें ये वाली आकृति कैसे दिखने वाली है, जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में भी हमने पेपर को लिया, ऊपर से मोड़ा, फिर नीचे से खोला, खोलने के बाद हमें पेपर यहाँ से कटा हुआ दिखाई देगा, और जब हम नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये पेपर हमें यहाँ पर भी ऐसे ही कटा हुआ दिखाई देगा। तो फाइनली हमारे ये आकृति ऐसी दिखेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे। 32 में ये वाली आकृति, इसको यहाँ पे लिया,
फिर हम इसको, ये जो हमने मोड़ा है इसको खोलेंगे तो ये मुझे यहाँ पर भी कट दिखाई देगा, और उसी तरीके से जब सीधा करूंगा तो ये कट यहाँ पर और यहाँ पर भी आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा भाग नंबर 9 है। भाग नंबर 9 में हमें ये आकृतियों से बनी हुई आकृति बतानी है, इसमें हमारी कौन सी आकृति आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन आकृतियों पे क्या करोगे आप लोग, नाम रख लोगे। ये हमारी 1 हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये चारों आकृति से कौन सी आकृति मिलकर बनी है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो जब हमने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया, भाई ये वाला हिस्सा देखो बिल्कुल चोंचदार है, इधर से कटा हुआ, यहाँ पर तो ये नजर नहीं आ रहा, तो दो छोटे छोटे ट्रायंगल भी जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हिस्सा यहाँ पर दोनों जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में इन आकृतियों से मिलकर बतानी है कौन सी आकृति बनी हुई है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये तीनों आकृतियां हमें यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 और 3 तीनों आकृतियों से हमारा ऑप्शन नंबर सी मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में इन सभी आकृति से मिलकर बतानी है कौन सी आकृति बनी हुई है। तो इसमें हमारे पास एक सर्कल के 3 भाग और बीच में एक ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है पूरा और इसके 3 छोटे छोटे भाग हैं। तो यहाँ पे 3 भाग और एक ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना इन आकृतियों से कौन सी आकृति हमारी मिलकर तैयार हुई है। तो इसमें एक बड़ा सा हिस्सा मान लीजिए ये वाला हो गया। उसके बाद एक हमारा छोटा सर्कल का हिस्सा है जो कि एक हिस्सा में ये दिखाई दे रहा है और ये हिस्सा इसमें कहीं पर नहीं है, तो ये वाली आकृति नहीं होगी। अब अगली वाली में देखते हैं हम लोग, इसमें 2 ट्रायंगल होने चाहिए बट यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है, तो ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद हम अगले में देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से हिस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा ऐसे कट के जो बना हुआ है, ये वाला पीस हो गया, उसके अंदर ये वाला हिस्सा लग गया यहाँ पर, ये वाला हमारा टुकड़ा इधर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं भाग नंबर 10 में। भाग नंबर 10 में हमें क्या करना है, ये आकृति को ढूंढ के दिखाना है, ये आकृति हमारी कौन से चित्र के अंदर बनी हुई है। चलिए देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली आकृति हमें यहाँ पे नजर आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में ये वाली आकृति कहाँ पर बनी है, तो हमने ध्यान से देखा और ये आकृति हमें नजर आई ऑप्शन नंबर बी में। बी में हमारी यही आकृति बनी हुई है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में हमें बतानी ये वाली आकृति हमारी कहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आकृति हमें कुछ ऐसे 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 और ऐसे बनी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में बताना ये वाली आकृति हमारी कौन सी इसमें बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। ये वाली आकृति हमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाला भाग था इसका भाग नंबर 1। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी 10 मिनट बाद मैं अपलोड करूंगा आपका सेकंड अंकगणित परीक्षण, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से प्यार से इसको समझ पाओ, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में अक्सर बच्चे जो क्या होता है वो भटक जाते हैं और वो अपनी चीज़ों को जो है अलग तरीके से देखने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेश होकर और अच्छे से इस चीज़ को समझे। तो चलिए 10 मिनट बाद करता हूँ मैं आपका सेकंड वाला भाग अपलोड। तब तक आप पहला भाग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा।